भारत के इतिहास को देखें तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने समाज की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान विचारक और समाज सुधारक की, ज्योतिराव फुले। उनके जीवन और उनकी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या एक अकेला इंसान वाकई समाज को बदल सकता है? ये सवाल सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही इंस्पायरिंग है। और ये जवाब हमें मिलता है ज्योतिराव फूले की जिंदगी से। तो चलिए उनकी कहानी के जरिए जानते हैं कि कैसे एक इंसान ने पूरे समाज की सोच को चुनौती दे डाली। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के भारत से। ये वो दौर था जब हमारा समाज, आप कह सकते हैं कि गहरी कुरीतियों और भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और ठीक इसी माहौल में एक ऐसे सुधारक ने जन्म लिया जिसने इन जंजीरों को तोड़ने का बीड़ा उठाया। देखिए, ज्योतिराव फुले सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो अपने आप में एक क्रांति थे। एक सोशल रिफॉर्मर, एक थिंकर, एक राइटर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज में फैली ऊंच नीच और असमानता के खिलाफ लड़ने में लगा दी। उनका जीवन काल था 1827 से लेके 1890 तक का, और इन 63 सालों में उन्होंने सामाजिक बदलाव की एक ऐसी लहर शुरू की जिसकी गूंज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है। पर सवाल यह है कि इतनी बड़ी क्रांति की वजह क्या थी? इसकी जड़ें उनके अपने तजुर्बे में थी। उन्होंने सामाजिक अन्याय को बहुत करीब से देखा था, खुद महसूस किया था, और यही अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत बना और उन्हें बराबरी के हक के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया। फुले ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर समाज को बदलना है तो उसका सबसे मजबूत हथियार है शिक्षा। इसीलिए उन्होंने अपनी लड़ाई का जो पहला मोर्चा खोला वो था एजुकेशन का मोर्चा। साल था 1848, इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बहुत जरूरी साल। आखिर क्या हुआ था इस साल? चलिए देखते हैं। 1848 में ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर वो कर दिखाया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर था जब लड़कियों की पढ़ाई को बिल्कुल जरूरी नहीं समझा जाता था। उस वक्त ये कदम उठाना वाकई किसी क्रांति से कम नहीं था। पर फुले का काम सिर्फ स्कूल खोलने तक ही नहीं रुका। उनका मकसद तो कहीं बड़ा था, सामाजिक अन्याय पर हर तरफ से चोट करना। और इसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की नींव रखी, मतलब सच की खोज करने वालों का समाज। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद बिल्कुल साफ था, बराबरी, सोशल जस्टिस और लॉजिकल सोच को बढ़ावा देना, और हर तरह के भेदभाव को जड़ से उखाड़ फेंकना। उनकी लड़ाई ना किसी एक दायरे में बंधी हुई नहीं थी। उन्होंने जातिवाद का खुलकर विरोध किया, दलितों और पिछड़े वर्गों के हक के लिए आवाज बुलंद की, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने विधवाओं की दोबारा शादी का सपोर्ट किया और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन भी खड़ा किया। फूले जानते थे कि अगर अपने विचारों को दूर दूर तक फैलाना है तो कलम से बढ़ा कोई हथियार हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने लिखने को अपने संघर्ष का एक और जरूरी हिस्सा बनाया। उनकी सबसे असरदार किताबों में से एक मानी जाती है गुलामगिरी। इस किताब के जरिए उन्होंने समाज में फैले शोषण और पाखंड पर सीधा हमला किया। उनका लिखा हर शब्द सोए हुए समाज को जगाने का काम करता था। तो ज्योतिराव फुले ने जो बदलाव के बीज बोए थे वो आगे चलकर कितने बड़े पेड़ बने। उनकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? चलिए उनके पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। 1827 में पुणे में जन्म से लेकर 1890 में उनके निधन तक हम साफ देख सकते हैं कि उनका हर कदम एक बड़े मकसद की तरफ था। 1848 में लड़कियों का स्कूल हो या 1873 में सत्यशोधक समाज, हर काम समाज को एक सही दिशा देने के लिए था। असल में ज्योतिराव फुले ने सिर्फ कुछ सुधार नहीं किए, बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए सोशल जस्टिस के आंदोलनों की एक ऐसी मजबूत नींव रख दी जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो हमें सोचना चाहिए। फुले ने जिन लड़ाइयों को शुरू किया था, चाहे वो जाति के भेदभाव के खिलाफ हों या महिलाओं के हक के लिए, इनमें से कौन सी लड़ाइयां हैं जो आज भी हमारे समाज में हम लड़ रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।